हैदराबाद में किसी नए पासपोर्ट सेवा केंद्र की मंजूरी नहीं दी गई। अमीरपेट और टोली चौकी सेवा केंद्र की दूसरी मकामात मुंतकली। मरकजी वजारत खारजा की वजाहत। मरकजी वजारत खारजा ने शहजाबाद में किसी नए पासपोर्ट सेवा केंद्र की मंजूरी नहीं दी है, बल्कि 16 सितंबर को महात्मा गांधी बस स्टेशन मेट्रो की इमारत में जो पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा वो दरअसल अमीरपेट में खिदमत अंजाम देने वाले पासपोर्ट सेवा केंद्र की यहाँ मुंतकली के बाद पुराने शहर में खिदमत अंजाम देगा। इसी तरह 16 सितंबर से टोली चौकी शेखपेट में खिदमत अंजाम देने वाले पासपोर्ट सेवा केंद्र की मुंतकली अमल में लाई जाएगी, जो कि टोली चौकी से मुंतकिल होने के बाद रायदुर्ग में शुरू किया जाएगा। हैदराबाद में खिदमत अंजाम देने वाले 3 पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिनमें बेगमपेट, अमीरपेट और टोली चौकी पासपोर्ट सेवा केंद्र शामिल थे, जिनमें अमीरपेट पासपोर्ट सेवा केंद्र और टोली चौकी पासपोर्ट सेवा केंद्र को मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और इंचार्ज रियासती वज़रा के साथ इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने जुबली हिल्स में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के लिए हर किसी को सरगर्म हो जाने की हिदायत दी। वज़ीर आला के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, टी नागेश्वर राव, जी विवेक वेंकट स्वामी, पी श्रीनिवास रेड्डी, AICC सेक्रेटरी विश्वनाथन, रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, मेयर GHMC विजय लक्ष्मी, कॉरपोरेशनों के सुदूर नशीन और डिवीजन इंचार्जेस ने इजलास में शिरकत की। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और टी नागेश्वर राव ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के सोमाजीगोड़ा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में दोनों वज़रा ने जयप्रकाश कॉलोनी, इंजीनियर्स कॉलोनी और दीगर इलाकों के राय दहिंदों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने कहा कि हुकूमत जुबली हिल्स को तरक्की याफ्ता असेंबली हल्के में तब्दील करने का मंसूबा रखती है। उन्होंने हल्के में सड़क, ड्रेनेज और आबरसानी से मुताल्लिक़ मसाइल की आजिलाना यकसोई का तयक़ुन दिया। स्कॉलरशिप और फीस बाज अदायगी के मसले पर कॉलेजेस की हड़ताल को SIO की तायीद। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्कॉलरशिप और फीस बाज अदायगी के बकायाजात फौरी जारी की जाएं। SIO ने खानगी पेशे वाराना कॉलेजेस की जानिब से हड़ताल के ऐलान की तायीद की और कहा कि हुकूमत को फौरी बकायाजात जारी करते हुए कॉलेजेस को हड़ताल से रोकना चाहिए। तलबा तंजीम ने बयान जारी करते हुए कहा कि फीस रिइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप सिर्फ कॉलेजेस तक महदूद नहीं है, बल्कि लाखों पसमानदा तलबा के मुस्तकबिल का सवाल है जो गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। तेलंगाना में गुज़िश्ता कई बरसों से स्कॉलरशिप और फीस बाज अदायगी का फंड जारी नहीं किया गया। SIO तलबा के मसाइल पर मुसलसल जदोजहद करती रही है। कॉलेजेस की इंतजामिया भी जदोजहद में शामिल हो चुके हैं। ये महज माली बहरान का नहीं बल्कि इंसाफ, मसावत और तलबा के मुस्तकबिल का सवाल है। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने तेलंगाना प्रदेश लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी सेल और तेलंगाना हिंदी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से मुनाकिदा हिंदी दिवस प्रोग्राम में शिरकत की। हुकूमत के मुशीर H वेणुगोपाल राव, AICC सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना विश्वनाथन, नायब सदरनशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड डॉक्टर G चिन्ना रेड्डी, साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंत राव, सदरनशीन उर्दू अकेडमी ताहिर हमदान, CPI लीडर चाड़ा वेंकट रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। आवाम की खिदमत के लिए पुलिस 24 घंटे दस्तयाब। जराइम पर काबू पाने में आवाम का अहम रोल। ACP यादगिरी का बयान। गांधीनगर डिवीजन ACP यादगिरी ने बताया है कि पुलिस 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए मौजूद है। हम जराइम पर काबू पाने के तमाम इक़दाम कर रहे हैं। जराइम पर काबू पाने में आवाम का भी अहम रोल होगा। यादगिरी ने कहा कि पुलिसिंग पॉलिसी के जरिए आवाम के साथ बातचीत करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल कर रहे हैं। पुलिस वीरान मकामात और अवामी मकामात पर मुसलसल चेकिंग करते हुए गश्त को बढ़ा दिया है और जराइम पेशा अफराद और रोडी शीटर्स की नक़ल हरकत पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। तेलंगाना जागृति की जदोजहद के बाइस कोडंगल नारायणपेट लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट के अरादियात से महरूम किसानों को फी एकड़ 20 लाख रुपए मुआवजा देने का हुकूमत ने ऐलान किया। तेलंगाना जागृति की कामयाब जदोजहद के नतीजे में हुकूमत को यह फैसला करना पड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेलंगाना जागृति के पोस्ट में कहा गया है कि हुकूमत मुतासरा किसानों की जमीनें छीन कर सिर्फ फी एकड़ 14 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला कर रही थी, लेकिन तेलंगाना जागृति ने हुकूमत के उस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया और किसानों के साथ मिलकर जदोजहद की। एहतजाज के दौरान हुकूमत से दो टोक अल्फाज में कहा गया कि जब तक फी एकड़ 20 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया जाता, जमीन नहीं दी जाएगी।
حیدرآباد میں اتوار کی شام اچانک طوفانی بارش کے باعث شہر کے کئی علاقوں کی سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور مقامات پر مکانوں میں پانی داخل ہو گیا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ ہوئی بارش سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور ٹریفک بری طرح متاثر ہوئی۔ پنجا گٹا، امیر پیٹ، نامپلی، ملک پیٹ، چندران گٹا اور دیسک نگر کے نشیبی علاقوں میں پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہونے کی اطلاع ہے۔ جی ایچ ایم سی کے عملے کو فوری طور پر پانی کی نکاسی کے لیے متحرک کیا گیا، جبکہ ٹریفک پولیس نے عوام سے احتیاط برتنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس کے علاوہ پیر کو عادل آباد، نرمل، نظام آباد، وقار آباد، سنگاریڈی، میدک، کاماریڈی، محبوب نگر اور نارائن پیٹ میں بارشیں متوقع ہیں۔